कभी ऐसा लगता है कि दिमाग है ना, बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक ख्याल, एक तूफान सा, जिसे रोकने की हर कोशिश बस नाकाम हो जाती है। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की कहानी है आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में। और रात को तो पूछो ही मत, जब सोने की कोशिश करो तब ये तूफान और भी तेज हो जाता है ना? कल ऑफिस में क्या होगा, मीटिंग कैसी जाएगी, अरे वो जो गलती हो गई उसका क्या, ये सवाल हमें सोने ही नहीं देते। और फिर शुरू होता है खुद पर शक करने का सिलसिला। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं काफी अच्छा हूं? ये वो उलझने हैं जो हमारे अंदर के शोर को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं और मन की शांति को जैसे हमसे छीन लेती हैं। और इन सब के ऊपर एक डर हमेशा हावी रहता है, असफलता का डर। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मन के तूफान को और भी खतरनाक बना देता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी उथल-पुथल से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो? एक ऐसा रास्ता जो कोई नया नहीं बल्कि सदियों से आजमाया हुआ है। जी हां, रास्ता है। और आज हम दो ऐसे महान लोगों से सीखेंगे जिन्होंने इस कला में महारत हासिल की थी। एक तरफ है गौतम बुद्ध, एक आध्यात्मिक गुरु, और दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य, एक जबरदस्त रणनीतिकार। दोनों ने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी उथल-पुथल का सामना किया, फिर भी वे अंदर से एकदम शांत रहने में कामयाब रहे। सवाल यह है, कैसे? उनके पास ऐसा क्या राज था? तो क्या है वो राज? मजे की बात यह है कि राज विचारों से लड़ने में नहीं है, बल्कि उन्हें बस शांत हो जाने देने में है। ठीक वैसे ही जैसे एक शांत झील का पानी जिसमें कोई हलचल नहीं होती और सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर ही है, बस हमें उस तक पहुंचने का रास्ता खोजना है। ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सदियों से पूछा जा रहा है। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने भी यही सवाल पूछा और बुद्ध ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे बेचैन मन को शांत करने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो हुआ यूं कि बुद्ध ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और अपने शिष्य से उसे जोर जोर से हिलाने को कहा। पानी गंदा मैला हो गया। फिर उन्होंने कहा, अब इसे बस छोड़ दो, कुछ मत करो। और देखते ही देखते थोड़ी देर में सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी अपने आप शांत और एकदम साफ हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जितना तुम इसे हिलाओगे ये उतना ही बेचैन होगा। जब तुम इसे बस देखना सीखते हो, इसे हिलाना बंद कर देते हो, तो ये अपने आप शांत हो जाता है। तो सवाल उठता है कि हम अपने मन को ये हिलाना बंद कैसे करें? इसके लिए बुद्ध ने 3 बहुत ही मजबूत रास्ते बताए। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है जो हमें अंदर झांकने और आज में जीने पर जोर देती है। बुद्ध का पूरा रास्ता इन 3 स्तंभों पर टिका है। पहला है ध्यान, मतलब अपने ख्यालों को बस दूर से देखना, बिना उनसे उलझे। दूसरा है अपनी सांसों पर ध्यान देना, क्योंकि हमारी सांसें और मन एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जब सांसें धीमी और स्थिर होती हैं तो मन भी शांत हो जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, वो है वर्तमान के पल में जीना, मतलब अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से आजाद होना। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। हर दिन बस 5 मिनट से शुरुआत करना भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये प्रैक्टिस बहुत ही आसान है और इसे कहीं भी किया जा सकता है। बस शांति से बैठ जाइए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़िए। अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के आने जाने पर लगाइए। जब कोई ख्याल आए तो उसे आने दीजिए और जाने दीजिए, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। यही वो पहला कदम है जिससे विचारों पर काबू पाया जा सकता है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर बुद्ध का रास्ता अंदर की शांति खोजने का है, तो आचार्य चाणक्य का रास्ता एकदम अलग है। वो कर्म के जरिए, एक्शन के जरिए मन को साधने की बात करते हैं। एक है जागरूकता का रास्ता, तो दूसरा है कर्म का। मजेदार बात यह है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, शांत मन, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए अब चाणक्य के नजरिए को समझते हैं। चाणक्य एक राजनेता थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट। तो उनका तरीका उन लोगों के लिए है जो घंटों ध्यान में नहीं बैठ सकते, बल्कि एक्शन से, काम से अपने मन को काबू करना चाहते हैं। चाणक्य ने इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल सूत्र दिए हैं। पहला है धैर्य, यानी जल्दबाजी में फैसले ना लेकर सही समय का इंतजार करना। दूसरा, अपने मन को किसी अच्छे काम में व्यस्त रखना, क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो एक व्यस्त मन कभी बेचैन नहीं होता। तीसरा, प्रकृति से जुड़ना,
कभी पार्क में टहलना, कभी पहाड़ों को देखना, क्योंकि प्रकृति में मन को शांत करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। और चौथा है आत्मनियंत्रण, यानी अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनना। चाणक्य ने धैर्य का महत्व समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी कहानी बताई। सोचिए, एक शिकारी जंगल में है, उसके सामने एक हिरण खड़ा है, एक आसान शिकार। लेकिन तभी उसे झाड़ी में छिपे एक शेर की आहट सुनाई देती है। अब एक आम इंसान तो घबराकर या तो भाग जाता या कोई गलत कदम उठा लेता, लेकिन उस शिकारी ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी, अपने अशांत मन को स्थिर किया और फिर एक ऐसा फैसला लिया जिससे न सिर्फ उसकी जान बची बल्कि उसे शिकार भी मिला। यही है एक शांत मन की ताकत। और ये कहानी चाणक्य के सबसे बड़े सिद्धांत को कितनी खूबसूरती से समझाती है ना। वो मानते थे कि असली शक्ति तलवार या दौलत में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में है। जैसा कि उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। असल में वही इंसान अपने भाग्य का असली मालिक है। तो चाहे बुद्ध का जागरूकता का रास्ता हो या चाणक्य का कर्म का, दोनों हमें एक ही गहरे सच तक ले जाते हैं कि मन की शांति कोई किस्मत की बात नहीं है बल्कि एक चुनाव है। ये एक स्किल है, एक कला है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। इसे समझने के लिए ये मिसाल बहुत ही खूबसूरत है। हमारा मन है ना, वो एक शक्तिशाली जंगली घोड़े की तरह है। अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये हमें कहीं भी भटकाकर गिरा सकता है, लेकिन अगर इससे प्यार और धैर्य से साधना सीख लिया तो यही घोड़ा हमें हमारी सबसे बड़ी मंजिलों तक पहुंचाएगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि शांत मन कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया। नहीं, ये तो एक साधना है, एक रोज की प्रैक्टिस, एक ऐसा हुनर जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तराशा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से बीज को हर दिन पानी देने से वो एक दिन एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाता है। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि हम अपने विचारों के गुलाम बने रहना चाहते हैं या अपनी शांति के मालिक बनना चाहते हैं। याद रखिए, इस घोड़े की लगाम कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही हाथों में है। बस उसे थामना सीखना है।